लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में जो है इसका बिगुल बज चुका है और प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज में दो लोकसभा की महत्वपूर्ण सीटें हैं, एक फूलपुर संसदीय और दूसरी है इलाहाबाद संसदीय। और हम बात करेंगे, हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के जो है महानगर अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ जो है समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मीडिया प्रभारी दान बहादुर जी भी हैं। और हम बात करेंगे कि किस तरह इस बार जो है चुनावी माहौल है और समाजवादी पार्टी किस तरह से रणनीति तय कर रही है, क्या उनके सामने चुनौती होगी इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। जी अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी क्या कहेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव? पूरी चुनावी सन 24 के लिए हम पूरी तैयारी कर लिए हैं। हमारी बूथ कमेटियां, सेक्टर प्रभारी, बूथ एजेंट सब तैयार हैं। पूरा हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारा मुद्दा गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जो भाजपा ने वादा किया था, आज एक भी वादा नहीं पूरा हुआ। हम लोग इलाहाबाद शहर रहने वाले हैं। यहाँ हमने हमारे शासनकाल में जहाँ सिविल लाइन खड़े हैं, सड़कें चौड़ी हमने कराया, कंपनी गार्डन हमने बनाया, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी हमने बनाया, हाईटेक सिटी हमने बनाया, मकानों की व्यवस्था किया। आज बिना किसी राय के, किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुकदमा दर्ज कर लोगों को मकान गिरा दिया जाता है। दुनिया किसी कानून नहीं है, जब तक मुलजिम न साबित हो जाए उसके पहले आप मकान गिरा देते हैं। ईडी उठा ले जा रहे दो हिंदुस्तान के दो चीफ मिनिस्टर, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो केजरीवाल दिल्ली में बंद है, जिसने शिक्षा फ्री की, दवाई फ्री की, लोगों को खाना मुहैया कराया, आज उसको जेल में बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जितना काम हमारे अखिलेश यादव जी ने किया था, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे गरीबों को शिक्षा हो, आज शिक्षा का स्तर कितना गिरता जा रहा है। आज हर उस एग्ज़ाम में नकल हो रही है, पकड़े जा रहे हैं, उसका पेपर आउट हो रहा है। नौकरी देने के नाम सिर्फ फर्ज अदायगी हो रही है। सिर्फ 17 महीने में बगल में आरजेडी ने 5 लाख लोगों को नौकरी दे के दिखा दिया, बिना नकल विहीन किया, बिना पर्चा आउट किए हुए 5 लाख रोजगार पा गए। और यहाँ कोई भी रोजगार सिर्फ वादा रह गया है। हम इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। इंडिया अलायंस हम साथ हैं, कांग्रेस और सपा और जो पार्टियां हमारे साथ हैं। इलाहाबाद में 2.5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट है, भदोही में 2 हमारी विधानसभा है, प्रतापपुर और हंडिया, और फूलपुर है, इसमें 5 है। इलाहाबाद में 5 सीट है, एक कांग्रेस खाते में गई है, एक टीएमसी खाते में गई है, और फूलपुर इलाहाबाद में सपा के खाते में है। हम लोग पुरजोर तरीके से लड़ाएंगे और पूरा चुनाव जीतेंगे और भ्रष्ट सरकार को ख़त्म करेंगे। मजहब के नाम पर और सिर्फ धोखा दे के, सबका विश्वास, सबका लेके सबके समान जो वादा किया था, कोई समानता नहीं दिखाई दे रही है। आप धर्म के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसको जनता नकारेगी। बेरोजगारी के मुद्दे पर हम लड़ेंगे, शिक्षा के मुद्दे पर हम लड़ेंगे, दवाई के मुद्दे पर लड़ेंगे। आज पूरे भारत में कहीं दवा मुफ्त नहीं है। किसी को कैंसर हो जाए, लीवर ख़राब हो जाए, किडनी ख़राब हो जाए तो सरकारी तौर पर पैसा जमा कराया जाए, उसके लिए कोई पैसा नहीं है। हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि अब की सरकार इंडिया की बनेगी, हम लोग प्रधानमंत्री हमारा बनेगा और देश की दुर्व्यवस्था, भ्रष्टाचार, आप ईडी के नाम पर, इनकम टैक्स के नाम पर, सीबीआई के नाम पर लोगों को डरवा रहे हैं, दहशत पैदा कर रहे हैं, बिना उठा ले जाते हैं, बिना जांच के पड़ताल के जेल बंद कर देते हैं। ये दुनिया में कोई भी तानाशाह हुकूमत इस तरह नहीं करती, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया, सब में गंभीर नहीं है हिंदुस्तान की सरकार। हम लोग इसको उखाड़ फेंकेंगे और समाजवादी पुरजोर तरीके से इंडिया गठबंधन साथ रह के भाजपा सरकार घर आएगी। धन्यवाद। सही जी, ये लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है समाजवादी पार्टी के समय में रहा है। जो नकल, जो परीक्षाएं, जो अभी पेपर भी लीक हुआ है, ये बोलते हैं कि समाजवादियों की देन है। 10 साल से आपकी सरकार है, अब 10 साल में आप सुधार नहीं सकते थे? आप नकल विहीन चुनाव ने इम्तिहान नहीं करवा सकते? आप उसके लिए सीरियस है ही नहीं है। सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए मैंने चुनाव एग्ज़ाम करवा दिया। अरे आप बगल में बिहार था, कैसे हो गया? कोई पेपर आउट नहीं हुआ, कोई नकल नहीं हुआ, लोग थोड़े दिन, महीना 2 में नौकरी पा गए। आप गंभीर होते सब हो जाता। कौन सी नकल रोक लिया 7 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने? स्कूलों में नकल हुई हुआ, भ्रष्टाचार फैला, कोई रोक पाई है? सिर्फ गुमराह करने के लिए अखबारी बयान आ रहा है। ये कह रहे हैं कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो भी, उसमें भी हमने सुधार किया। सपा के समय में नकल होता था तो वो नकल पे रोक लगाई गई। ये कह रहे हैं यूपी बोर्ड में भी बड़ा बदलाव किया। ये गलत बयानी है। कहीं भी कोई भी न ठीक से चुनाव हो पा रहा है, न कोई से परीक्षा हो पा रही है। सिर्फ जनता को धार्मिक विवाद में लोगों को आपस लड़ाने का काम कर रहे हैं। किसी तरह की इस तरह का हमारे ज़माने में नहीं था। 400 पार का जो नारा ये दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? कि 400 हारेंगे, 400 हम जीतेंगे। 400 हारेंगे? हाँ, 400 हारने के लिए नारा दिया है, जीतने के लिए नहीं दिया है। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, जो है
मीडिया प्रभारी भी हैं। जी देखिए, चुनाव जनता के बीच में लड़ा जाता है, नेताओं द्वारा लड़ा जाता है, कार्यकर्ताओं द्वारा लड़ा जाता है। यह 2024 का लोकसभा नेताओं का चुनाव कार्यकर्ताओं का रह ही नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने इस चुनाव को सरकारी तंत्र बनाम विपक्ष बना दिया है। तो हम चुनाव लड़ें किससे? हम तो चुनाव लड़ रहे हैं सरकारी तंत्र से। तो जनता का चुनाव जब था, नेताओं का चुनाव था, कार्यकर्ताओं का चुनाव था, तो चुनाव लड़ने में आनंद आता था। अब सरकारी तंत्र से लड़ा जा रहा है। एक तरफ सरकारी तंत्र इनका पूरा काम कर रहा है और हमें विपक्ष को हैरान कर रहा है। तो बचाव का और जेल भेजने का चुनाव, दबाव का चुनाव, इस तरह का चुनाव लड़ रहे हैं ये। तो लोकतंत्र कहाँ रह गया है? लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ओम प्रकाश राजभर पहले समाजवादी, उसके पहले बीजेपी में, फिर समाजवादी पार्टी में आए, फिर राजभर, फिर ये इसमें मंत्री बनाए गए। एक समय था उन्होंने योगी जी के बारे में शब्द बोले थे, बाद में ये ज्वाइन करते हैं और फिर ये जो है बीजेपी के तहत ये प्रवक्ता के तहत बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इस बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। राजभर जी के बारे में राजभर जी ज़्यादा जानते हैं और पूरा प्रदेश जान रहा है उनके बारे में। कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं है। ये बहुत अच्छा वही बता सकते हैं कि वो आखिर उनकी भविष्य की योजना क्या है। पल्लवी पटेल जो है ओवैसी जी के साथ इन्होंने गठबंधन किया है, कितना नुकसान आप लोगों को लग रहा है कि फूलपुर में पहुंचा सकती हैं या और भी जगहों पर? ये देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पार्टियां बनाने, गठबंधन करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन अब उनकी उस गठबंधन की लोकप्रियता क्या होगी, जनता के बीच में आम छवि क्या होगी, आने वाले दिन में आ जाएगा सामने। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि फूलपुर में पटेलों का वर्चस्व है और ऐसे में अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो सपा को नुकसान पहुंच सकता है। कतई और मुस्लिम का गठबंधन भी हो रहा है। कतई नुकसान नहीं पहुंचता है। किसी एक जाति वर्ग धर्म पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लोकतंत्र में ये सब मर्यादा ठीक नहीं है, बातें करना उचित नहीं है। सबका साथ करना चाहिए। लोकतंत्र में सारे लोगों को साथ लेके चलना होता है और अगर उनका दम है तो वो दम उनको टूट जाएगा। तो मान लें इस बार उनकी जमानत बचेगी? बिल्कुल जमानत जब्त होगी। जमानत कहाँ बचेगी? जमानत जब्त हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये महंगाई पर जो है बात नहीं हो रही है। लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद और पहले से देश बड़ा ताकतवर हुआ है, लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। लोग महंगाई की बात कर रहे हैं। चंद मीडिया घराने हैं जो राष्ट्रवाद और धार्मिक उन्माद की बातें किया कर रहे हैं। तो सुनी सुनाई बातें हैं। लोग महंगाई से पूरी तरह से त्रस्त हैं। हर आदमी पेट्रोल भरा रहा है, उसको पता है पेट्रोल की कीमत क्या है, टमाटर की कीमत क्या है, सब्जी की कीमत क्या है, दाल की कीमत क्या है, ये सबको पता है। और ये चुनाव 2024 का एकदम अंडर करेंट है। अंदर लोग एकदम इसको निस्तानाबूद करने पर जुटे हुए हैं। अब की बार इस सत्ता में आने वाले नहीं हैं। बस चुनाव की तारीख आने दीजिए और बटन दबाने दीजिए, इंतजार करिए। प्रयागराज में क्या मान रहे हैं दोनों सीटों पर? ये कह रहे हैं कमल खिलेगा। अब क्या कैसे? बिल्कुल, अब की बार कमल मुरझा चुका है, खिलेगा कहाँ से? कमल सूख चुका है और यहाँ इंडिया गठबंधन जीतेगा। फूलपुर से भी? जी, फूलपुर से भी। परिचय दीजिए अपना। दान बहादुर सिंह मधुर, मीडिया प्रभारी, समाजवादी पार्टी। बिल्कुल। क्या आपका नाम है? आर्यन यादव, देवता हाई कोर्ट। क्या कहेंगे इस बार जो है ये कह रहे हैं कि 400 सीटें हमारी मिलेंगी? नहीं, 400 नहीं है, 400 हारने जा रहे हैं। और ये चूँकि धार्मिक उन्माद जो पैदा किए हैं उससे उनका काम नहीं होगा और लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ मुस्लिम वोटर आ गए हैं। क्या मान रहे हैं कि बीजेपी के साथ मुस्लिम वोटर? नहीं, एक भी वोटर मुस्लिम नहीं उनके साथ है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम कद्दे को काम कर रहे हैं, उनके साथ एक भी मुस्लिम नहीं है। इनका मानना है कि अतीक के जाने के बाद जो है जो मुस्लिम जो वोटर है वो बिखरा है सपा से। ऐसा कुछ नहीं है। जनता बहुत समझदार है और बीजेपी हमेशा झूठ बोलने का काम की है। जनता बिल्कुल समझ गई है। तो इस बार का क्या रहेगा आंकड़ा? हम यहाँ जो 2 सीटें हैं दोनों जीतेंगे। किस आधार पे? अब हम और सरकार के खिलाफ सब तमाम पुख्ता हमारे पास व्यवस्था है। यहाँ बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है और सबसे बड़ी बात है कि जो धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं ये जनता समझ चुकी है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए इनके बहकावे में कोई नहीं आएगा और इनके झूठ फौरे को लोग समझ चुके हैं। ये कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। प्रयागराज में भी इन्होंने कहा कि हम सड़कें चौड़ी कर रहे हैं। माघ मेले का इन्होंने स्तर बदला। इस बार का जो माघ मेला है, अगली बार 2024 में महाकुंभ है, 2019 में कुंभ किया। ये कह रहे हैं सड़कें चौड़ी कर दिए पहले से। क्या कहेंगे? इन्होंने कुंभ को विकास किया कि नहीं? इन्होंने अर्ध कुंभ को कुंभ कर दिया और कुंभ को महाकुंभ कह दिए। विकास तो समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ है। कंपनी बाग का इतना अच्छा सिविल लाइन का जो सड़कें चौड़ीकरण है, लाइटें हैं, सब समाजवादी पार्टी की देन है। और राज्य विश्वविद्यालय जो बना प्रयागराज में वो समाजवादी पार्टी की देन है। बिल्कुल। तो अच्छा, एक बात ये भी हो रही कि शिवपाल जी को जहाँ से इनको लोकसभा का जो प्रत्याशी बनाने की बात हुई थी तो
अंदर ये भी बात चल रही है कि शिवपाल जी को विधानसभा के राजनीति से जुड़ा, इनका प्रदेश की राजनीति में जाना चाहिए, लेकिन ये लग रहा है कि चाचा भतीजे के बीच में कोई विवाद की बात सामने आ रही कि विवाद कहीं कुछ नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा पार्टी के सारे लोग उसको मानेंगे। हम समझते हैं ये सब आपसी सहमति और समन्वय से सारा सारी समस्याएं जो भी आएंगी, समस्या कुछ है ही नहीं है, समस्या पैदा की जा रही है तमाम मीडिया घरानों द्वारा। वो समस्या कुछ नहीं है, सब मामला पार्टी का है और सब पार्टी के साथ हैं, सब हल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। क्या कहेंगे सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम AP सिंह है। जनता 10 साल में सब समझ गई है, इनका जितने जुमले फेंके हैं ये जनता समझ गई है। इनका टारगेट ये है कि देश को 95 बनाम 5 में बांट दिया जाए, अर्थात 5% पूंजीवादी पूरे देश का संचालन करेंगे। 95% जनता आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुकी है। 5 किलो अनाज और 500 रुपया जो किसान को मिल रहा है उससे कुछ होने वाला नहीं है। कुल मिला के उनका एजेंडा जो 10 साल में चल रहा है वो यही है कि जो गरीब हैं और गरीब हो जाएं और केवल वो पेट के लिए ज़िंदा रहें और हमको वोट देते रहें। तो सारी जनता, इस भोली भाली जो जनता हिंदुस्तान की है, ये पूरी तरह से समझ चुकी है। अब 5% जो पूंजीवादी व्यवस्था वो अब चलने वाली नहीं है। इस बार चुनाव में पूरी तरह से फेल हो जाएगी सरकार। ये जो है अयोध्या मंदिर, उसके बाद काशी का जो ये कह रहे हैं सौंदर्यीकरण किए हैं, राष्ट्रवाद की बात कह रहे हैं कि बीजेपी करती है, क्या मान रहे हैं कि? नहीं, ये सरकार का काम नहीं है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सरकार काम है एम्स बनाना, IIT कॉलेज बनवाना, IIM कॉलेज बनवाना, सरकार का काम नहीं है। छात्र जिस तरह सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मानना है आपका? क्या सरकार में, प्रदेश की योगी सरकार में इन्हें कुछ राहत मिली जिस तरह से सड़क पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है इनको? पेपर लीक हो या बेरोजगारी हो, इसको लेकर के ये लोग मान नहीं रहे, कह रहे हैं कि कोई बेरोजगारी नहीं है, हमने रोजगार दिया है। नहीं, रोजगार तो पूरा विद्यार्थी देख रहा है। अभी सिपाही की भर्ती निकली थी, 45 लाख लड़के भरे थे फार्म, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इंटरनेशनल रूप पर अगर देखा जाए तो 10 साल में 7% बेरोजगारी बढ़ी है। आप मानव विकास संस्थान की रिपोर्ट पढ़िए आप, उसमें आप देखिए तो मानव विकास का भी रुका हुआ है। और आर्थिक रूप से अगर देखा जाए 10 साल में भारत बहुत नीचे गया है। भारत के ऊपर प्रति व्यक्ति 1.5 लाख कर्ज हो गया है 10 साल में। डॉलर की कीमत 56 रुपये थी, आज 83 रुपये में चल रही है। तो इकोनॉमिक रूप से हम बहुत पीछे जा रहे हैं ना। हंगर इंडेक्स में, इंटरनेशनल हंगर इंडेक्स में हम बहुत पीछे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम पीछे चले जा रहे हैं। तो कहाँ हो रहा है विश्व गुरु? केवल कहने की बात है ये सब। मान रहे हैं कि इस बार 400 का जो नारा है इनका, 400 पार का, क्या कहेंगे? अब वो तो कहेंगे हम 500 ही जीत जाएंगे। अब उनके कहने से हम लोग क्या करेंगे? जनता निर्णय देगी कितना जीत पाएंगे वो। बिल्कुल सही। क्या नाम आपका? AP सिंह। AP सिंह जी भाई साहब, क्या नाम आपका? बताएं। राजू पासी नाम है। मैं समाजवादी पार्टी में बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 2014 में झूठ बोल करके आ गए। जनता ने सोचा शायद जो इन्होंने झूठ बोला है पूरा कर दें। 2019 में भी झूठ बोल करके चले आए। अब 2024 आते आते जनता समझ चुकी है। चूँकि इन्होंने पिछले 10 वर्षों में भारत देश के संविधान को काफ़ी हद तक कमज़ोर किया है, भारत देश के अंदर लोकतंत्र को बहुत कमज़ोर किया है, और हमारे भारत देश के अंदर 52% पिछड़ी जाति आरक्षण वर्ग में आती है, 23% SC आता है, 10% धार्मिक अल्पसंख्यक भी आरक्षण में आते हैं। अभी इन्होंने 10% दे दिया EWS को भी आरक्षण। तो इन्होंने जिस तरह से आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया है, आरक्षित वर्ग का संपूर्ण तबका मन बना लिया है 2024 में इनको संपूर्ण रूप से विदाई करने का। इनकी 2024 में संपूर्ण रूप से विदाई हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के उनके जमीन बूथ और बूथ सेक्टर के कार्यकर्ता भी हतोत्साहित हैं। ये लोग चुनाव प्रचारों में जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा साउथ में इनके कार्यकर्ताओं को इनके रथ से उतार करके इनके नेता को नंगा करके घुमाया गया। ये हमारे भारत देश की जनता थोड़ी संवेदनाओं से भरी हुई है। नहीं, इन्होंने जितना भारत देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया है, भारत देश नहीं, अगर ये कहीं कोई दूसरा देश होता तो इनके हर नेताओं को नंगा करके सड़कों पर घुमाया जाता। ये कह रहे हैं कि गरीबी हमने दूर की है और जो दलित समाज है वो बीजेपी से जुड़ गया है। तो ऐसे में बसपा को जो सीटें आपने देखी थी कितनी कम मिली थी विधानसभा में, तो ये मान रहे हैं कि जो दलित समाज है वो बीजेपी से जुड़ा, इनका ये दावा है। पहले से इन्होंने बदलाव किया है। बाबा साहब ने देश में संविधान बना करके सौंपा था, दलित, कमज़ोर, पिछड़ा सबके लिए उन्होंने व्यवस्था की थी कि नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इन्होंने अगर गरीबी दूर किया है तो 5 किलो अनाज बांटने का ये क्यों ढींगरा पीटते हैं?
5 किलो अनाज पर आप जिस जनता को मजबूर कर दें और आप नाटक कर रहे हैं कि हमने गरीबी दूर किया है। इनके गरीबी का यही पैमाना है कि आपके बांटे हुए अनाज पर जनता जिंदा रहे। ये कह रहे हैं माफियाओं को हमने हटा दिया। किस माफिया को हटा दिया इन्होंने? माफियाओं की लिस्ट आप उठा करके देख लीजिए। इन्होंने अपने स्वजातीय माफियाओं को पाल के रखा है। गोंडा वाले माफिया का नाम आप जानते हैं? कितने मुकदमे हैं जिन्होंने हमारे भारत देश की नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी हमारी महिला बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार किया। क्या भारत देश की जनता नहीं जानती? उस माफिया को क्या इन्होंने सबक सिखा दिया? मैं माफियाओं का नाम नहीं लेना चाहता। भारत देश के अंदर एक जाति और एक वर्ग के माफियाओं को पाल करके रखा है। अपने बगल में बैठाते हैं, अपने बगल में बैठा के फ़ोटो खिंचवाते हैं। इनके तमाम माफिया कहीं क्रिकेट खेलते पाए जाते हैं। एक जाति और धर्म के लोगों को आप टारगेट करके उनको आप माफिया बताते हैं। तो इस बार क्या रहेगा? इस बार भारतीय जनता पार्टी भारत देश से सफाया होगा। इंडिया गठबंधन भारत देश में सरकार बनाने जा रहा है। और जो 400 पार का मोदी जी का नारा है, वो कह रहे हैं कि मोदी की प्रधानमंत्री मोदी इस बार आप ये बताइए, अभी चुनाव हुआ नहीं, वोट पड़ा नहीं, जनता ने वोट डाला नहीं, कैसे इन्होंने कह दिया 400 पार? इन्होंने कैसे कह दिया 400 पार? मैंने आपको पहले ही कहा ये झूठ बोलने वाले हैं। 2014 में झूठ बोले, 19 में झूठ बोले। इनका 2024 में झूठ नहीं चलने वाला है। जनता समझ चुकी है। जो ये 400 पार भी कह रहे हैं, ये भी झूठ बोल रहे हैं। जनता एकदम समझ चुकी है। इसलिए अब जनता इनके झूठ बोलने वाले झांसे में नहीं आने वाली है। जनता समझ चुकी है। मैंने आपसे पहले ही कहा, हमारा भारत देश तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाला है, अंबेडकर जी को मानने वाला है, लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं। यहाँ संवेदनाओं से परिपूर्ण लोग हैं। और अगर कहीं भारत देश में ऐसे महापुरुषों को मानने वाले लोग न होते, मैंने आपसे पहले ही कहा, तमाम देश के अंदर ऐसी कंट्रियां हैं कि इन लोगों ने जिस तरह से किया है, इनको नंगा करके जनता सड़कों पर घुमा करके मारती। बिल्कुल। क्या ना राजू पासी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी। जी, राजू पासी जी हैं और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, महानगर अध्यक्ष जी हैं, मीडिया प्रभारी हैं। सभी लोगों ने ये इस चुनावी चौपाल के ज़रिए अपनी राय रखी है और इनसे कई मुद्दों पे बात हुई है। सभी का ये मानना है कि इस बार जो 400 पार का जो नारा पीएम मोदी ने दिया था और कार्यकर्ताओं में जोश भरा था, लेकिन समाजवादी पार्टी भी पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं, वो कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। और इस बार का जो उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं, पूरी 80 सीटों पर समाजवादियों का कब्जा होगा। ख़ास तौर से इंडिया गठबंधन के साथ और ख़ास तौर से जो प्रयागराज की जो दोनों सीटें हैं, इन दोनों सीटों पर भी समाजवादियों का परचम लहराएगा। क्योंकि जो बात की है, इस बात के ज़रिए ये भी इनके अंदर एक उत्साह दिख रहा है। इससे साफ है कि इस बार जो है भाजपा को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। श्रेष्ठ यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव।